नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज। बृजभूषण शरण सिंह का नाम इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ऊपर उठता हुआ नजर आया, लेकिन फिर उसी तरीके से नीचे भी चला गया। अब उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। ऐसे में लोकसभा चुनाव में उनके बेटे ने करण भूषण ने जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मन में एक सवाल छोड़ गए कि क्या बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी और उनके बेटे को टिकट देना बड़ी गलती थी। ये बात तब निकल कर आई जब उनके बेटे के काफिले के द्वारा एक्सीडेंट हो जाता है और 4 लोग बुरी तरीके से, 2 लोगों की मौत हो जाती है और 2 लोग बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। अब ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह कहीं ना कहीं पार्टी में खाली बैठे हैं। उनको किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी है। माना यही जा रहा है कि हो सकता है कि अब बृजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव का फिर से रुख करते हुए नजर आए। दरअसल 6 बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह, ऐसे में एक बार से वो सपा से भी सांसद रह चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी। योगी आदित्यनाथ से खासा उनकी कोई बनती नहीं है। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि अब अपनी पार्टी को साधने के लिए इस 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बृजभूषण शरण सिंह को अखिलेश यादव कोई बड़ा मौका देते हुए नजर आ सकते हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, क्या लगता है कि इसके पहले बृजभूषण शरण सिंह कहीं ना कहीं सपा के सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसे में जनता का जनाधार भी कहीं ना कहीं उनके साथ है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव इस बार के उपचुनाव में अपनी सीटों पर साधने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को एक मात देने के लिए फिर से बृजभूषण शरण सिंह का रुख कर सकते हैं? देखिए, अखिलेश यादव के साथ पहले भी बृजभूषण शरण सिंह का देखिए खासा अच्छा रिश्ता है। जब समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे तब जनाधार तो बना हुआ था, लेकिन उसके बाद बृजभूषण ने जब पलटी मारी थी, समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा था, बीजेपी में शामिल हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने आप देखे उन्हें खासा जिस हिसाब से उनको एक पद कहीं ना कहीं उन्हें दे दिया था। उसके बाद से केसरगंज में वो जीते, सांसद बने। वो तमाम जो बड़ी राहें कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह पूर्ण करते हुए नजर आए। मुझे लगता है आने वाले समय में अगर सभा में वापसी करते हुए बृजभूषण नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो तो बदलेगा, वो तो आम बात है, लेकिन एक बार सेंधमारी का जो दौर है वो वापस शुरू हो जाएगा। यानी बृजभूषण अब अपने ही खेमे में सेंधमारी कर सकते हैं। और अगर आप देखिए बृजभूषण कहीं ना कहीं पलटते हैं तो मुझे लगता है करण भूषण सिंह भी पलटते नजर आएंगे, क्योंकि करण भूषण सिंह सांसद तो बन चुके हैं, लेकिन आप देखें उन्होंने सदन में शपथ नहीं ली, सदन में शपथ लेते नजर नहीं आए। जिस हिसाब से आप देखें कहीं ना कहीं संसद में कार्यवाही चल रही थी, संसद में आप देखिए बैठक चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद वहां पे मौजूद थे। करण भूषण सिंह का चेहरा भी वहां पे देखने को हमें नहीं मिला। कारण उसका ये भी कहीं ना कहीं बन सकता है क्योंकि बीजेपी शायद करण भूषण सिंह को इस वक्त दबा कर रखना चाहती है, छुपा कर रखना चाहती है। कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा है, और मुद्दा ये भी है क्योंकि जनता कहीं ना कहीं अगर करण भूषण सिंह सामने आते हैं तो जनता उनकी गिरफ्तारी की मांग उठा सकती है। केसरगंज में जिस हिसाब से 4 बच्चों को रौंदने का मामला सामने आया था, उसके बाद करण भूषण सिंह की गिरफ्तारी होना जरूरी है, लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है, इस पर सवाल तो लगातार उठ ही रहे हैं। बृजभूषण अगर अखिलेश के खेमे में जाएंगे तो मुझे लगता है करण भूषण सिंह भी कहीं ना कहीं जा सकते हैं। अखिलेश यादव 10 की 10 सीटों पर फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले, और अगर बृजभूषण उनके साथ जाएंगे तो मुझे लगता है जनाधार एक बार फिर से मजबूत होगा और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मजबूती देते बृजभूषण नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल है। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में बृजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव के साथ जाएंगे या फिर करण भूषण के लिए जिस तरीके से आश्रुति ने जिक्र किया कि उनको फिर किसी भी तरीके की कोई सजा मिल सकती है, क्योंकि ये मुद्दा जो था काफी बड़ा था, लेकिन फिर से उनकी जीत के बाद कहीं ना कहीं दबता हुआ नजर आया। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में बृजभूषण शरण सिंह को अखिलेश यादव साधने का जो प्रयास कर रहे हैं वो उसमें सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं। अगर उपचुनाव में बृजभूषण शरण सिंह वाकई में आ जाते हैं अखिलेश के खेमे में तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। ऐसे में करण भूषण की अगर बात कर लिया जाए, वो जाएंगे या नहीं जाएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई FIR नहीं हुआ, जनता कहीं ना कहीं अभी भी नाराज है, लेकिन उनकी जीत के बाद ये पूरा मामला दबता हुआ नजर आया। अब इस पे भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होगा? अगर थोड़े दिन बाद उनको दरकिनार करेगी या फिर अखिलेश यादव के मूव का इंतजार कर रही है कि अगर अखिलेश यादव उनको बृजभूषण शरण सिंह को अपनी पार्टी में ले लेते हैं तो फिर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा स्टैंड लेते हुए नजर आए। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम।